हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट ऑफिसर कोचिंग में। भाई पीएम प्रधानमंत्री हमारी पॉलिटी की जो क्लास है नेक्स्ट क्लास, भाई आपका कमेंट आया था कि पीएम वाली क्लास, भाई नेक्स्ट क्लास आपकी पीएम की आ गई है। तो सबसे पहले जो पीएम रहे भाई, सबसे पहले जनरल बातें कर लेते हैं। वो कौन थे भाई? अपने पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू थे भाई। कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे भाई सबसे पहले? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाई यही जो प्रधानमंत्री थे सबसे पहले थे हमारे 1947 के बाद। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया था, सबसे लंबा कार्यकाल। तो सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका है भाई? सबसे लंबा कार्यकाल किनका है भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भाई ये सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। और 15वें प्रधानमंत्री कौन है भाई? कौन है भाई? नरेंद्र मोदी जी भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट ये देखोगे ना आप, ये देखो भाई, जवाहरलाल नेहरू कौन थे भाई? सबसे पहले अपने पीएम थे भाई। अभी 15th नंबर पे कौन है भाई? नरेंद्र मोदी है भाई। 2014 से लेके एट प्रेजेंट अभी तक तो हैं ही। उसके बाद देखो भाई, सबसे पहली महिला अगर प्रधानमंत्री पूछ ली जाए तो कौन है भाई? इंदिरा गांधी। 1966 से आप इसको याद रख सकते हैं भाई कि जब हरियाणा बना तो 1 नवंबर 1966 को ही बना था। तो 1 नवंबर 1966 से लेके 1977 तक 77 तक क्या क्या रही हैं भाई? पीएम रही हैं। कौन? इंदिरा गांधी भाई। कौन रही हैं? पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के बाद कौन बने थे भाई? मोरारजी भाई देसाई। उससे पहले कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे भाई। ये कुछ चीज़ें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप। ये इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको पता है कि 14वें कौन थे भाई? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 2004 से लेके 2014 तक, ये भी 10 साल रहे थे। उसके बाद देखो भाई, राष्ट्रपति बनने के लिए भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 में क्या है भाई? 74 में राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा। मैं आपको राष्ट्रपति वाली क्लास में ये बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। लेकिन उसका प्रधान कौन होगा भाई? प्रधानमंत्री होगा। जैसे कि अगर सलाह देनी है राष्ट्रपति को किसी बात के बारे में तो उसका जो प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, और वही उसको सलाह देगा भाई ये करना है ये करना है। उसके बाद देखो भाई आर्टिकल 75, कौन सा? 75 में क्या है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भाई। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को ये समझ लो कि पापा है भाई। क्या है? पापा। और प्रधानमंत्री क्या है? आपकी मम्मी है भाई। क्या है? आपकी मम्मी है। कि नियुक्ति करता है भाई। शादी कौन करता है? पापा लेके आते हैं ना मम्मी को। उसके बाद और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है भाई। प्रधानमंत्री की सलाह पे क्या होता है? मंत्रिपरिषद जो उसके नीचे के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करता है कि भाई घर में ये, जैसे कि भाई आप मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर रहे हो तो भाई क्या क्या कौन कौन होंगे भाई उसके मंत्रिपरिषद में? तो किसकी नियुक्ति करता है भाई? मंत्रिपरिषद की करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। लेकिन किसकी सलाह पे करता है भाई? राष्ट्रपति की सलाह पे करता है। उसी के साथ साथ देखो भाई 75(3) में, आर्टिकल 75(3) में क्या है भाई? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ भाई, राष्ट्रपति वाली क्लास में ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ भाई। जो राष्ट्रपति होता है वो तो सिर्फ काम के लिए होता है कि वो उसको बताना होता है कि हाँ भाई ये हमने काम कर दिया घर में। जैसे मम्मी बताती है ना कि भाई हमने ये खाना बनाया है, आ जाओ खा लो। वही काम होता है भाई किसका? राष्ट्रपति का। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब कि वही बात है कि भाई राष्ट्रपति को सारी चीज़ बतानी है उसे बस। उसके बाद आर्टिकल 78 में देखो, 78 में देखो भाई, राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है भाई। किसी के भी जो हस्बैंड है और वाइफ है उनके बारे में उसको बताना पड़ेगा ना। तो राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। मतलब उसके कर्तव्य क्या क्या हैं भाई वो बताया गया है। प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री को संघ तथा प्रशासन के कामों की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देने का उल्लेख है भाई। किसको बतानी है जानकारी? 7-8, यह ध्यान रखना। 78, 7-8 मतलब कि मम्मी पापा समझ लो, राष्ट्रपति को भाई सारी बातें बतानी पड़ेगी। किसको बतानी पड़ेंगी? राष्ट्रपति को बतानी पड़ेंगी। कौन बताएगा भाई? प्रधानमंत्री बताएगा सारी बातें। उसके बाद देखो भाई
91वें संविधान संशोधन में, कौन से 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% होगा। कितना परसेंट होगा भाई 91वें संविधान संशोधन के? ये भाई क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए। और कौन से संविधान संशोधन के तहत भाई? आपके 91वें संविधान संशोधन के तहत भाई। ठीक है। भारत के पहले मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद बनी थी भाई, उसमें कितने थे भाई? 36 सदस्य थे। कितने थे? और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? आपको पता है कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले वित्त मंत्री कौन थे? ये कुछ क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं भाई, ये जो बार बार जो पूछे जाते हैं वो बता देता हूँ। पहले वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथई थे। कौन थे भाई? जॉन मथई जो थे पहले वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे भाई। पहले जो है शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे भाई? अबुल कलाम आज़ाद थे, जो एजुकेशन मिनिस्टर जो होता है ना हमारा। कौन थे भाई? अबुल कलाम आज़ाद थे। पहले कानून मंत्री, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, क्या थे? पहले कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर। ये भाई एसएससी में भाई कोई भी एग्जाम हो गया है, ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपसे उठा के पूछ ले जाए ना तो आपको कभी गलत नहीं होते हैं। और बस इतना ध्यान रखो भाई, पहले वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथई। इन्हीं में से पूछा जाता है। मंत्रिपरिषद की योग्यता क्या होता है? कोई भी जो संसद का सदस्य है वो मंत्री बन सकता है भाई। संसद का सदस्य होना चाहिए, वो मंत्री बन सकता है। संसद में क्या क्या था भाई? आपको पता है, संसद वाली क्लास हमने की थी उसमें, कि भाई लोकसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का मेंबर हो सॉरी, या फिर राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति तो अलग हो गया भाई हमारा। लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो तो वो क्या बन सकता है भाई? मंत्री बन सकता है। वह जो सदस्य नहीं है वह भी बन सकता है। जो भाई सदस्य नहीं है ना वो भी बन सकता है, पर 6 महीने के भीतर उसे सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो मंत्री पद नहीं रहेगा भाई। अगर 6 महीने के अंदर वो सदस्य बन जाता है तो वो रहेगा वरना उसे मंत्री पद जो है त्यागना पड़ेगा भाई। भाई प्रधानमंत्री बनने हेतु आयु कितनी चाहिए? अगर आप 25 वर्ष के होते हैं तो आप पीएम बन सकते हैं भाई। कितने? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाई। पहली महिला प्रधानमंत्री, ये भी आपको बता चुका हूँ, इंदिरा गांधी थी। पहली प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा ही नहीं आए भाई, लोकसभा की जो मीटिंग होती थी वो जो लोकसभा में नहीं आए, कौन थे भाई? वो चौधरी चरण सिंह। कौन थे भाई? चौधरी चरण सिंह। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एचएसएससी में। कौन थे भाई जो लोकसभा में कभी आए ही नहीं? विश्वास मत, ये मैं आपको बता चुका हूँ, विश्वास मत प्राप्त ना करने वाले, असफल रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप जी। उसके बाद सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे भाई? मोरारजी देसाई। मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। भारत के 3 प्रधानमंत्री रहे भाई ऐसे, जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है भाई। जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में सुना था कि भाई उनके जो कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी, तो उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। कौन कौन थे 3? सबसे पहले हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु कब क्या हुआ भाई? जो कार्यकाल था 1962 में, उनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी भाई। दूसरे कौन थे भाई? लाल बहादुर शास्त्री। तीसरे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बारे में तो आप जानते हैं, कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। और पहले प्रधानमंत्री का नाम याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू जी की हुई थी, और दूसरे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री भाई। ये पीएम के बारे में छोटी सी क्लास थी भाई, सभी को शेयर कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।